Today's chapter is chapter number 2, irrelevant words. Irrelevant मतलब odd words जो है, जो काम के नहीं होते ना. irrelevant मतलब होता है जो काम के नहीं होता है, relevant मतलब जो काम के होते हैं, है ना. जो वर्ड्स हमारे काम के ही नहीं हैं उसको हम रख के भी क्या करेंगे, है ना. इसलिए हम वो वर्ड्स फाइंड आउट करते हैं जो हमारे काम के हैं, ठीक है, उनको हमें रखना है. और जो वर्ड हमारे काम के नहीं है हमें उसको हटाना है, ठीक है. अब देखिए, जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको इन योर एग्जामिनेशन, वन क्वेश्चन इज आस्क्ड related to irrelevant word in which out of 4 options one is odd, take the odd one out. जैसे हम छोटी क्लास में नहीं करते थे कि odd one out, जो भी odd है वर्ड उसको आउट करो तो उसको टिक करना है. तो अब जैसे आपको इसमें क्या क्वेश्चन दे रखा होगा क्वेश्चन के फॉर्म में, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू स्कूल. पहले क्या होता था, आपको 4 ऑप्शन दे देते थे कि फाइंड आउट विच वन इज़ ऑड एंड किक दैट वर्ड आउट. बट हेयर you will get a question, and according to that question you will be given 4 options, and from that 4 options you have to find which one is odd one out, ठीक है ना. जैसे words which are related to school, teacher is related to school, student is also related to school, and headmaster is also related to school. But farmer is not related to school, farmer is related to fields. तो odd one out is farmer, ठीक है. तो अपन एक्सरसाइज 1 करके देखने की कोशिश करते हैं कि भाई एक्सरसाइज 1 में क्या हो रहा है. पेज नंबर 103 निकालिए सब लोग. ठीक है, एक्सरसाइज 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रिवर. भाई रिवर से रिलेटेड कौन क्या चीज़ नहीं है. वाटर, बैंक, क्लर्क, डीप. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि रिवर है उससे रिलेटेड क्या नहीं है. भाई वाटर आता ही है, क्लर्क ये बैंक होता है, डीप होता ही है रिवर. बैंक मतलब किनारा होता है, ठीक है ना. लेकिन क्लर्क जो है, क्लर्क थोड़ा ना कुछ होता है रिवर में. तो ऑप्शन नंबर 2, सॉरी सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रेलवे स्टेशन. अब रेलवे स्टेशन से क्या रिलेटेड नहीं है. भाई बुक विंडो होती है, प्लेटफॉर्म तो रेलवे स्टेशन में होता है, बुक स्टॉल भी होती है, लेकिन पेट्रोल पंप नहीं होता स्टेशन पे. रेलवे स्टेशन पे पेट्रोल पंप थोड़ा ना होता, हमने तो देखा ही नहीं आज तक कि रेलवे स्टेशन के अंदर पेट्रोल पंप हो. हाँ, बुक विंडो होती है, बुकिंग विंडो होती है जिस पे आप टिकट बुक कराते हो अपना वो. फिर प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ट्रेन आती है, ओ सॉरी, है ना, जहाँ पे लोग खड़े हुए भी रहते हैं. और बुक स्टॉल. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू स्कूल. स्कूल से क्या रिलेटेड नहीं है. एरोप्लेन नहीं है, बाकी मिड डे मील स्कूल होता ही है, टीचर होता ही है, स्टूडेंट होता ही है, लेकिन एरोप्लेन जो है वो एयरपोर्ट पे होता है, ना कि स्कूल में होता है. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशन. भाई ब्लैक स्मिथ होता ही एक प्रोफेशन, टीचर भी प्रोफेशन है, डॉक्टर भी है, लेकिन स्टूडेंट जो है वो प्रोफेशन नहीं है, ठीक है. फिर है आपका 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ट्री.
ट्री से रिलेटेड क्या नहीं है, रूट होती है ट्री में, लीफ होता ही है, ठीक है ना, फिर आपके ट्रंक होता ही है, लेकिन जो फीट है वो नहीं होता ट्री में। भाई रूट मतलब जड़, लीफ मतलब पत्ता, ट्रंक मतलब तना, फीट मतलब पैर, तो पैर थोड़ा ना होते हैं ट्री के, है ना। फिर दूसरा देखते हैं। Which of the following is not related to battalion? अब देखो, battalion मतलब जो भी वॉर होती है या कोई लड़ाई होती है, उसके अंदर जो लड़ाई करते हैं ना, उन्हें बैटलाइंस बोलते हैं। जैसे सोल्जर्स होते ही हैं, तो भाई लड़ता ही है ना सोल्जर्स, जवान भी लड़ता है, होम गार्ड भी मतलब एक तरीके से सोल्जर ही है, ठीक है ना। अगर चोर आ जाएगा तो होम गार्ड जो है वही तो प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन विलेजर्स जो हैं ये बैटलाइंस नहीं होते हैं, ये तो ये क्या बोलते हैं उनको, जो जवान नहीं होते हैं, सिविलियन, है ना। तो विलेजर्स क्या हैं, सिविलियन हो गए। बाकी ये तीनों जो हैं यूनिफॉर्म पहनते हैं, ठीक है ना, तो ये सोल्जर्स हो गए, बैटल के लायंस हो गए। लेकिन वाई विलेजर्स जो होते हैं वो सिविलियन होते हैं, वो लड़ाई नहीं करते हैं। Which of the following is not related to public health problem? Public health problem जो है उसकी क्या प्रॉब्लम नहीं है। भाई पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, इम्प्योर वाटर एक प्रॉब्लम है, लेकिन प्योर वाटर कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है। अगर आपको प्योर वाटर मिल जाए तो आपको ये प्रॉब्लम होगी क्या? प्रॉब्लम तो तब होगी ना जब आपको पानी गंदा मिलेगा, मतलब उसमें क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी ज़्यादा होंगी, मिट्टी होगी, कभी कुछ क्लोरीन हो रहा है, वो इम्प्योर वाटर है। अगर प्योर वाटर मिल रहा है तो वो प्रॉब्लम थोड़ी ना है, वो तो अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम जो है उसमें ये प्योर वाटर नहीं आता है, ठीक है ना। फिर है दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चित्तौड़ फोर्ट? चित्तौड़ फोर्ट से क्या रिलेटेड नहीं है। अभी देखो, फोर्ट में क्या होते हैं, पैलेसेस, महल होता है ना, ठीक है ना, तो महल होते ही हैं फोर्ट में। टावर्स मतलब पिलर्स है, हॉल होता ही है ना। लेकिन टेलीविज़न, अब वही फोर्ट में टेलीविज़न नहीं होगा क्योंकि पहले के टाइम पे टेलीविज़न नहीं होता था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टेलीविज़न्स। वही पैलेस मतलब महल होता है, तो महल होते ही हैं फोर्ट के अंदर, टावर होते ही हैं, हाँ, खम्बे जिसे बोलते हैं, और हॉल भी होते ही हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट से क्या रिलेटेड नहीं है, कंप्यूटर, ट्रीज, एनिमल्स, रिवर्स। भाई फॉरेस्ट में जो है ट्रीज होते ही हैं, एनिमल्स भी होते हैं और रिवर भी होती है फॉरेस्ट में तो। लेकिन कंप्यूटर जो है ना वो फॉरेस्ट में नहीं होते हैं, वो घर में होते हैं, ये ऑफिस में होते हैं। फॉरेस्ट में तो ट्रीज होंगे, एनिमल्स होंगे, जानवर होंगे, या फिर नदी होगी, और नहीं होते हैं, कंप्यूटर्स नहीं होते हैं।
फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लासरूम। तो अभी देखो कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो क्लासरूम से रिलेटेड नहीं है, मतलब जो क्लासरूम में ना तो प्रेजेंट होती है और ना कोई काम आती है वो चीज़, वो देखनी है हमारे को। देखो लाइब्रेरी, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। अब क्लासरूम में देखो चॉक होता है लिखने के लिए, डस्टर उसको मिटाने के लिए, और चॉक से लिखोगे कहाँ पे? ब्लैक बोर्ड पे। ये तो क्लासरूम में होती हैं तीन चीज़ें। तो लाइब्रेरी तो भाई एक अलग ही सेक्शन होता है, रूम ही अलग होता है, वो क्लासरूम के अंदर लाइब्रेरी तो हो नहीं सकती है ना। तो ये जो बेसिकली जो चीज़ें थी ये आपके ऑर्डर वन आउट थे कि भाई आपको देखना है कि जो आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ड जो है क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। अब आप देखिए आपको एक्सरसाइज जो है 2 जो है ये करनी है अपनी कॉपी में, जो आपका पेज नंबर 104 पे है। एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 104, ये आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है, कॉपी के अंदर। और कंप्लीट करके जो अपना ग्रुप बना हुआ है इंग्लिश का, उस पर आप मेरे को भेजोगे।